नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए आज लेकर आया हूं भाई साहब मैथ्स के जो PIQ अपन लेके आ रहे हैं। PIQ में मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा था, तो आज हम टॉप 50 कितने मेरे भाई टॉप 50 MCQ करने वाले हैं। अब टॉप 50 जो PIQ क्वेश्चन करने वाले ये किस पैटर्न पर है? एपटेक पैटर्न पर आधारित है, साथ ही इसके जो प्रीवियस ईयर आपके मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए हैं उस पर आधारित है। और मेरे भाई आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अगर आपने एडमिट कार्ड देख लिया तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस तारीख को मेरा एग्जाम डेट होने वाली है। बाकी अगर आप हर क्लास देखते हो मेरी, मतलब मैथ्स की, MP GK और GK की मैं ले रहा हूँ, बाकी रीजनिंग की पंकज सर, साइंस की पंकज सर, ये सभी क्लासेस अगर आपने देख ली और 1-1 हजार क्वेश्चन वाली सीरीज अगर देख ली तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, बाकी क्या मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालिफाई, उसी आधार पर आपको कंटेंट यहाँ डिलीवर किया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन किन क्वेश्चन को करके होने वाला, कैसे क्वेश्चन करोगे तब होगा। उसी आधार पर आपको पूरी वीडियो और सभी प्रकार के जो लेक्चर है उसी आधार पर आपको अपडेट दिए जा रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूंगा मेरे भाई, क्या कि अगर आपने हमारे चैनल पर कितने 10,000 सब्सक्राइबर अगर कर दिए, 10 के सब्सक्राइबर अगर आप लोग कर देते हो तो आपके लिए ASB का फुल फाउंडेशन कोर्स जो आपकी हर प्रकार की MP पुलिस, MP आबकारी, वन रक्षक, MP SI सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला वो कोर्स आपके लिए लाने वाले। बाकी आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी ये फाउंडेशन कोर्स आने वाला है। बाकी जो क्लास आपके लिए रेगुलर होती है वो तो होती रहेगी, और MP पुलिस के लिए तो खास अपन कर ही रहे। बाकी मैराथन भी बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन, यदि चाय की कीमत 25% बढ़ जाती, क्या मेरे भाई चाय की कीमत में 25% बढ़ जाती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्चे में परिवर्तन ना हो। खर्च में क्या, खर्च अपरिवर्तित रहे, इसके लिए अपन क्या करते हैं मेरे भाई, अगर यहाँ खर्च और खपत की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ खर्च मान लीजिए 25% बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता, कीमत बोले तो मूल्य। कीमत क्या, अगर मूल्य आपका 25% बढ़ जाता, मतलब 4 से आपका 5 बढ़ जाता, खपत क्या हो जाएगी, खपत इसके अपोजिट हो जाए। अगर इसमें अपने को परिवर्तन नहीं करना है तो खपत क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च में परिवर्तन। खपत में कितने कम कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट। 1/5 आपका 20% होता है। अगर 1/5 आपको याद नहीं तो इसमें 100 का गुणा कर दोगे और निकाल लोगे, तो 5 दूना 10, 20, तो 20 आपका करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिला कि अगर आपका क्या जो प्राइस होती है, प्राइस जो आपका टोटल जो खर्च होता है वो अगर समान हो तो मूल्य का जो रेशो होता है वो खपत के रेशो का अपोजिट होता है, या जो खपत का रेशो मूल्य के रेशो का अपोजिट होता है। ये आपको ध्यान रख लेना। अगला देखना मेरे भाई, अगला क्या है, यदि के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान आपको बताना। अब अभाज्य संख्या मैंने आपको पढ़ाई थी कि अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें स्वयं मतलब खुद से और 1 से भाग चले जाए, वे संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है। यहाँ सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। 3 भी है, 7 भी है, 2 भी और 4 भी। 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो आपका हट ही जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले 3 रख के देख लेते, एक बार अपन ऑप्शन से करेंगे तो आपका जल्दी होने वाला। मान लीजिए अगर 3 रखा तो फिर पहली 3 हो गई अभाज्य संख्या, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3, 9 और 3 आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका नहीं होने वाला, मतलब पहला ऑप्शन भी 3 भी नहीं होगा। अगर मैं 2 रखता हूँ, बाई चांस अगर 2 रखता हूँ, एक बार 2 रख के देख लेते मेरे भाई। 2 रखा, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या 4, 2 का स्क्वायर क्या होने वाला 4 और 3, 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 5 13, 8 5 क्या हो जाएगा 13, मतलब 2 आपका करेक्ट होने वाला, 2 आपका क्या करेक्ट होने वाला। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको समस्या आती है तो आप ऑप्शन से डील कर सकते हो। ऑप्शन से अगर करते हो तो आपको आसानी से हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, कल ही अपन ने सिंप्लीफिकेशन की क्लास ली और ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अपन ने धड़ल्ले से उड़ाए थे मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, का मान बताना, इसका ओवरऑल मान बताना। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ अगर देखो तो ये ए मतलब ए का क्यूब, यहाँ अगर देखिए तो ए का क्यूब मतलब ये 3 बार है, मतलब ए मान लिया। फिर ये क्या है आपका बी का क्यूब, ए का क्यूब
प्लस बी का क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो चुका है। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी का क्यूब का अपने को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब धन बी क्यूब का अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से अगर देखिए इसकी जगह अगर वो रखता हूं मैं, तो इसकी जगह अगर वो रखता हूं तो यहाँ एक बार रख देते ए प्लस बी, जैसे डायरेक्टली इसको कर सकते हैं अपन, बाकी आपको समझाने के लिए अपन लिख रहे हैं, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, वो आपको विशेष करके ध्यान। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहता तो इसको कैसे कर देता वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ क्या ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर, अब इससे ये कट जाएगा, आपको ए प्लस बी करना है। ए प्लस ए की वैल्यू आपकी क्या है, ए की वैल्यू आपकी 0.00061 और बी की वैल्यू है 0.031, तो एक और एक आपका 2 और 6 और 3 आपका 9 और 0.0 मतलब 0.92 हमारे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने वही फॉर्मूला बताया, उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ऊपर क्यूब है प्लस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप प्लस कर दोगे। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस दे दे, नीचे प्लस दे दे और ऊपर माइनस दे दे, आप क्या करोगे माइनस कर दोगे डायरेक्टली। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला देखना मेरे भाई, अगला क्या है, पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से, पांचवी अभाज्य संख्या और 100 के ठीक बाद आने वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल आपको बताना। 100 के ठीक बाद अभाज्य आने वाली संख्या का आपको गुणन, पांचवी अभाज्य संख्या, पांचवी अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, 2 3 5 7 और आपकी 11, ये अभाज्य संख्या होने वाली। 2 3 5 मतलब 11 होने वाली, पहली तो 11 होने वाली। अगर 100 के ऊपर वाली आपकी क्या होने, 100 के ऊपर अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ अगर देखो तो आपका क्या होने वाला, 11 का गुणज होने वाला। 11 का गुणज तो हमें 2-3 ऑप्शन दिख रहे, लेकिन 100 से बड़ी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 101 होगी, क्या 101 आपकी होगी, ठीक है मेरे भाई। तो 11 गुणा करें 11 और 11 हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई, 101 होती है, ठीक है। कोई समस्या, अगर समस्या आपको आती है तो बता सकते हो। हाँ तो क्या आपका 11 और 121, 11 और क्या 101 का गुणा आपने 11 कर दिया, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया था। अगला देखना, अगला क्या है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, यदि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, प्रतिशत आपको लाभ क्या है। अब यहाँ क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य बोले तो एमआरपी। अब यहाँ देखना कि अगर सीपी आपका 100 है तो 75% अधिक है, मतलब 175। अब यहाँ क्या कर रहा है, 40% की छूट दे रहा है। 175 पे अगर 40% की छूट देता मतलब 60 में बेचेगा, कितने में 60 में बेचेगा, ये हो गया। अगर यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से 2 से काटा 3 बार, 2 से 5 बार, 5 से काटा 5 दूना 5 3 15, 2 पच्चम 25, यहाँ से काटा, यहाँ से अगर गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, 3 5 15 5 और 3 3 9 और 1 10, 105। 105 आपका ये आने वाला है। मतलब यहाँ देखो 100 से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 100 से आपका 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरा भाई। ये क्या निकाला अपन ने, अगर बेचा वो 175 एमआरपी, उस पर 40% की छूट दे रहा है, मतलब 60% बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य 100 है और बेच रहा हो 105 में, मतलब 5 का प्रॉफिट हो रहा, 5% का आपका प्रॉफिट हो रहा ओवरऑल। अगला देखना, अगला क्या है, 8.3 मीटर लंबे, क्या मेरे भाई 8.3 मीटर लंबे
ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया है। तब मैंने बताया था कि यहाँ डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगर दो कंडीशन दे तो यहाँ क्या मेरे भाई, यहाँ लंबा है, क्या है, ऊर्ध्वाधर खंबा है, खंबे की 8.3, नीचे आपका 4.15, 4.3 बराबर में क्या लिखना, ये आपकी छाया है तो छाया हमेशा नीचे लिखाएगी, और ये आपको निकालनी, ये क्या निकालनी, निकालनी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये डबल दिख रहा, मतलब 2 बार कट चुका है, और 2 बार कट चुका तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 80 आ जाएगी, x की वैल्यू मतलब 80 आ जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई आपकी 80 आने वाली, 80 हमारा ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन 80 आपका क्या होने वाला मेरा भाई, 80 ही करेक्ट होने वाला है। यहाँ हमें क्या सीखने को मिला, यहाँ हमें सीखने को मिला कि अगर दो कंडीशन दे तो दोनों को हमें बराबर रखना है। मतलब अगर पहले आपकी हाइट दे तो पहले हाइट, फिर छाया दे तो फिर अपनी छाया, और दोनों को आपको बराबर कर देना है। अगला देखना, अगला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना। 24, 17 और 9 भुजा वाला त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अगर ये बात करें हम इसमें सिम्पसन का नियम लगा सकते हैं। सिम्पसन का सूत्र क्या होता है, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह फॉर्मूला होता है मेरा भाई। ये इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। और आपका एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ये निकालेंगे, सबसे पहले हमें एस की जरूरत पड़ेगी, तो एस निकालेंगे। एस निकालने के लिए 24 प्लस 17 प्लस 9 अपॉन में 2। 24 और 17 क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर यहाँ देखें तो 9 और 7 16 और 4 20, 20 की आपकी शून्य हो जाएगी। 9 16 4 20 अपना 2 और 2 4 और 1 5 अपन 2, मतलब आपका आ जाएगा 25। एस की वैल्यू क्या आ चुकी है, एस की वैल्यू आपकी 25 आ चुकी है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, अब इसमें वैल्यू अगर रखता हूं मैं, इसमें वैल्यू अपन ने 25 रखा, एस माइनस ए मतलब तो 25 में से 24 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ क्या 25 में से अगर 17 जाएगा तो 25 में से अगर 17 गया मेरे भाई तो 8, और 25 में से अगर 9 गया तो आपका 16, क्या आने वाला, 25 में से 9 गया 16। अब यहाँ अगर देखो तो यहाँ क्या क्या बाहर आ सकता है, यहाँ अगर देखो ये आपका 5 का स्क्वायर मतलब 5 बाहर आ चुका है, ये आपका 4 का स्क्वायर 4 बाहर आ चुका है, और यहाँ इससे क्या आएगा, यहाँ ये 4 है और 2 है, मतलब आपका 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। तो 5 चौक 20, 20 दूना 40, तो 40 रूट 2, 40 रूट 2 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई, तो 40 रूट 2 हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या इसमें, अगर समस्या हो तो बता देना कि ये समस्या हमें आ रही। अब यहाँ बाहर कैसे निकला, मेन मुद्दा वो भी आता है कि ये भी याद नहीं। तो ये 5 का स्क्वायर है, 2 टुकड़े है तो एक टुकड़ा अपन ने बाहर निकाल लिया। ये 16 है, 4 चौक 16, एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया। यहाँ 4 है, 4 के 2 टुकड़े 4, तो ये आपका 2 बाहर निकल गया और 2 आपका अंदर रह गया मेरे भाई। अगला देखिए, अगला क्या, यदि किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या आपकी इतनी है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमश 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात करनी। देश की क्या बात करनी है, जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या कितनी हो रहा है 187,500। अब यहाँ क्या हो रहा है, 13% आपका जन्म ले रहा हो, 9% मृत्यु हो रही, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है आपका, 13 में से अगर 9 जाएगा 4% का फर्क पड़ रहा है। 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। यहाँ अपन 4% की वृद्धि कर सकते हैं। 4% की वृद्धि बोले तो 25 से आपका 26 हो जाएगा। 4% क्या होता है ये देख लेना, 4% 1/25 होता है, 25 से आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26/25 गुणित 26 मेरे भाई 25 होने वाला है। अब इसको सोल्व करेंगे, अगर इसको सोल्व किया अपन ने तो यहाँ एक बार देख लेना, यहाँ 100 है, यहाँ क्या है 100 है, तो 25 चौक 100, इसके पीछे आपका 4 आ जाएगा। यहाँ अगर और देखिए 25 से अगर 5 से काटते हैं तो 25 25, 5 से काटा 5 3 15, आपका यहाँ बचेगा 3, 5 7 35, फिर 2 बचा 25 25, फिर 5 से काट दिया 5 7 35 और 2 25 25 गुणित 4 गुणित क्या 4 गुणित 26 गुणित आपका 26 गुणित 26 गुणित 26, 75 चौक क्या हो जाएगा, 75 चौक 300 हो जाएगा मेरे भाई।
ये 300 हो चुका है, और 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा, 676 हो गया। और 300, अब 00 तो आपकी आने वाली है, 00 पीछे, 3 का अगर गुणा करेंगे, 3 छंगे 18 के 8 अपना हासिल का 1, 300 तो 21 और 1 22 की 2 अपना 2, 3 छंगे 18 और 2 20, तो 20 28 00, 20 28 00 किस में दिख रहा है, हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। कोई समस्या ऐसे क्वेश्चन में अगर आ रही हो तो बता देना। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक में समस्या आ रही है मेरे भाई, अगर ऐसे ही किसी अदर टॉपिक में समस्या आती है तो वो भी बता सकते हो, हर टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा अगर हमने नहीं करवाया। ठीक है मेरे भाई। अगला देखना, अगला, यदि व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है, कितना, 5,000 उधार लेता है, और तुरंत दूसरे व्यक्ति को इतना दे देता, 25/4 वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो इस लेन देन में उसके ओवरऑल कितना लाभ हो रहा। यहाँ कितना है मेरे भाई, यहाँ वो 25/4% भी बेच रहा है, वो दे देता है, मतलब उसने लिया था 4% पर। यहाँ देखिए 4 चौक 16, 25 25 माइनस 16/4, 25 में से अगर 16 में घटाता 9/4, 9/4 का उससे प्रॉफिट हो रहा, 9/4% का ओवरऑल उससे प्रॉफिट हो रहा है 1 वर्ष में। तो 2 वर्ष में कितना प्रॉफिट होगा, 2 वर्ष में निकाल लेंगे अपन, तो आपका टोटल 5,000 उसने उधार लिया। मूलधन गुणित दर कितनी हो चुकी आपकी, 9/4, और समय आपका 2 वर्ष, अपन में 100 तो होने वाला है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो काट दी, 2 से काटा, ये 2 बार 2, तो 25 नमा की 225, 25 नमा की मेरे भाई क्या 225, तो उसके कितने की वृद्धि, 225 का लाभ हुआ उसे, कितने, 225 का लाभ हुआ, तो 225 आपका करेक्ट होने वाला मेरे भाई। अगला देखना, अगला है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते, वे सभी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने करवाए हुए हैं मेरे भाई। तो इसको देखना कि ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति है, 8 दिन में, 10 दिन में और 12 दिन में। इसका क्या करेंगे अपन, इनका एलसीएम लेंगे मेरे भाई। अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपन क्या ले सकते हैं उसको समझना। तो 12, अगर यहाँ एलसीएम ले तो इसके टुकड़े करेंगे में 4 दूना 8, इसके अगर कुछ टुकड़े करें तो 2 पंजे 10, ये 5, 2 तो पहले से, इसके टुकड़े करूं तो ये 6 है, आपका 3 और आ जाए, 3 और आ गया। तो यहाँ देखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओवरऑल देखूं तो 5 दूना 10, 10 40, 120, 120 आपका ओवरऑल एलसीएम आ चुका है। एलसीएम क्या आ चुका, 120 आ चुका है। ये समस्या समझ आ गया होगा, इसके अपन ने टुकड़े कर लिए जिससे आपको एलसीएम लेना आसान हो गया मेरे भाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ 8 है तो यहाँ इसको 4 दूना 8, बाकी आपका 5 3 15 यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर देखो 10 है तो 5 दूना 10, तो 3 चौक 12, यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ आपका 12 है तो यहाँ 12 कैसे आएगा, 4 3 12, मतलब 10 आपका यहाँ आ जाएगा। 10 क्या आ चुका, 10 आपका यहाँ आने वाला है। अब देखिए कि इन सभी का योग करना है। अब क्या आपको सभी से करवाना है, सभी का योग, सभी का योग तो 7 आ जाएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा, 37 आ चुका है। अब 120 में अपने को 37 का भाग देना है, 120 आपका टोटल काम है, और 37 से हमें भाग देना है। तो 120/37 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए, 120/37। बाकी अगर कोई समस्या है तो बता देना। अगला देखना, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई हमें बतानी। ऐसे क्वेश्चनों में क्या रहता है कि जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम तो हमेशा समान रहता है, तो 2 चीजों का वॉल्यूम आपको समान रखना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले तांबे का गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ गोले का आयतन किसके बराबर है, तो ये तार खींच रहा, बोलो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, क्या होता है मेरे भाई, पाई r² h होता है। यहाँ 4/3 रखा, पाई का पाई रखा, क्योंकि पाई से पाई कट जाए। आर यहाँ क्या है, 30 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब डायमीटर, रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस निकालने तो 15 हो जाएगी, तो यहाँ रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, 15 का क्यूब। अब यहाँ देखो तो यहाँ आपकी पाई है, आर आप यहाँ डायमीटर आपका कितना है, डायमीटर 10 है, 10 है तो रेडियस आपकी 5 हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ 5 का स्क्वायर,
वो हाइट क्या, हाइट तो निकालनी है हमें। यहाँ देखो तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया मेरे भाई, पाई से क्या पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो तो इसके टुकड़े अगर करना चाहे 4/3 गुणित 15 गुणित 15 गुणित 15, और इसको भी अपन नीचे पहुंचा दिया तो 5 × 5। अब यहाँ से देखो 5 से काटा 5×3 = 15, 5 से काटा 5×3 = 15, 3 से काट दिया 1 3। अब क्या बचा आपका, अब ये बचा तो 15 × 4 = 60, 60 से 180, 180 हाइट क्या आ चुकी है, 180 आ चुकी है, मतलब लंबाई क्या होने वाली उसकी 180 आने वाले। 180 हमारे ऑप्शन ए में है मेरा भाई, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। क्या हो गया हमारा करेक्ट, 180 आपका करेक्ट हो गया। अगला देखिए, अगला है प्रथम 5 भाज्य संख्या, प्रथम पहली 5 भाज्य संख्या का औसत, सभी भाज्य संख्या का औसत आपको बताना। पहली 5 भाज्य संख्या, तो पहली 5 भाज्य संख्या का औसत अगर बताना तो भाज्य संख्या एक 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 आपकी क्या हो जाएगी, एक आपकी 4 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी मेरे भाई 4 हो जाएगी, एक आपकी क्या हो जाएगी, एक आपकी 6 हो गया, एक आपका 8, 6 के बाद आपका 8 9 और 10, कितने हो, 1 2 3 5 6 हो गई। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या होने वाला, यहाँ एक बार देख लेते, एक भाज्य है या अभाज्य है, ये बात करने। एक भाज्य है अभाज्य, भाज्य क्या होती है जिसमें सभी का भाग चले जाता, तो ये आपका हो जाएगा, एक आपकी हट जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, एक आपकी हट जाएगी। अब इसका आपको क्या एवरेज निकालना, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 6 10 10 10 20 29 और 37, क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई 37 आ जाएगा। 10 जुड़ेगा या नहीं, 37/5, 37/5 नहीं। यहाँ देखिए तो ये आपका क्या आने वाला मेरे भाई, एक बार और देख लेते। प्रथम 5 भाज्य संख्या को औसत बताना है, तो प्रथम 5 भाज्य संख्या की अगर बात करें तो यहाँ अगर एक भी जोड़ ले, एक भी देख लेते अपन, तो 5 5 और 6 आपका 11, 11 आपका और 9 ये हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा मेरे भाई, लेकिन यहाँ अगर देख बात करें 37/5 होने वाला, एक तो आपका आने वाला नहीं कायदे से, एक आपका क्या आने वाला नहीं, तो 37/5 आपका करेक्ट होने वाला। बाकी अगर इस क्वेश्चन में अगर कुछ समस्या आती है और आपको लग रही है कि इस क्वेश्चन में समस्या है तो बता सकते हो, बाकी मेरे अनुसार तो सही होने वाला। अगला देखिए, अगला है 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई आपको बतानी। अगर दोनों की अधिकतम लंबाई आपको बतानी, मतलब इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है दोनों का। अगर एचसीएफ देखे तो 18 और 24, 18 है क्या मेरे भाई, 18 है और 24 है, 18 है और 24 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होने वाला, डिफरेंस आपका 6 होने वाला, 6 होने वाला, 6 से भाग यार 6 18 24 डिफरेंस होता है, डिफरेंस से आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया मेरे भाई। अगला देखिए, 2.5 वर्ष की अवधि अवधि के लिए 4.5 वार्षिक दर से इतना की राशि कितनी होगी यदि राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, तो ये राशि कितनी हो जाएगी। अगर ये राशि की अगर बात करता हूं तो ये राशि आपकी कितनी होने वाली, 2.5 वर्ष के लिए अवधि के लिए, तो ये राशि देखिए कि आपकी क्या होने वाली, मूलधन आपका क्या होने वाला 2500। अब आपकी इतनी राशि कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए मेरे 5 वर्ष के लिए है या 2 वर्ष के लिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। यहाँ ये 5 वर्ष के लिए होने चाहिए कायदे से, ये क्वेश्चन था हमारा। तो 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष 4.5 गुणित 5 अपॉन में 100, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ आपकी जुड़ेगा 2500। यहाँ अगर अपन देखते हैं 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ यूनिट डिजिट से अपन सोल्व कर सकते, तो 25 लास्ट वाला 5 होना चाहिए। 5 वाले हमारे सभी ऑप्शन दिख रहे, लगभग 5 वाले क्या सभी ऑप्शन दिख रहे हमें, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है, ये आपका ज्यादा हो रहा है, ये आपका ज्यादा हो रहा है, और याद देखा ये भी नहीं होने वाला कायदे से। तो अब इन दोनों में लड़ाई चलेगी, दोनों में अगर लड़ाई चलेगी आपकी, तो यहाँ आपका देखिए तो 25 क्या होने वाला, 5 एक बार गुणा कर लेते ना, 25 ये 25 मतलब 28,
ये वाला होने वाला ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला मेरा भाई 25। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी कोई समस्या आती है तो अपन देख लेंगे अगला क्वेश्चन। एक देखिए, एक त्रिभुज के अंत त्रिज्या, एक त्रिभुज की क्या अंत त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप आपको बताना, त्रिभुज का क्या बताना, परिमाप बताना। यदि अंत त्रिज्या आपकी 7 है और क्षेत्रफल आपका ये है तो परिमाप बताना। परिमाप हमें कैसे निकालेंगे, तो अगर इसमें भाग देता हूं, इसमें अगर भाग देता हूं तो क्षेत्रफल, इसमें अगर भाग दे दें 343 आपका 7 का भाग देंगे तो 343 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ आपका बचेगा 6, 7 9 63 49, 49 का डबल हो जाए 49 आपका परिमाप क्या होने वाला, क्षेत्रफल में अगर त्रिज्या का भाग देते तो परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपने संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात और पुत्री के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति आपको बतानी है। देखना, यदि पत्नी को के हिस्से का उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा मतलब पत्नी वाइफ और कौन से पत्नी को उसके हिस्से और पुत्री वाले डॉटर के हिस्से का अनुपात 1:4 है और पुत्री और उसके पुत्री और पुत्र वाले सन का भी 1:4 होने वाला, 1:4 होने वाला। इधर इस और खाली है 4 और इस और खाली है 1। यहाँ देखना 4 चौक 16, यहाँ आपकी 4 और यहाँ आपका 1 आने वाला। अब ये टोटल है, टोटल अगर 16 और 4 आपका क्या हो जाएगा, 16 4 अगर बात करें 16 4 क्या हो जाएगा, 16 और 4 20 और 21, टोटल रेशियो आपका 21 हो चुका है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 कम मिले, यदि पत्नी को पुत्र से 5,000, यहाँ 15, यहाँ क्या 15 रेशियो बराबर आपका 5,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है। आपका पूरी संपत्ति का मूल्य आपको बताना, पूरी संपत्ति का अगर मूल्य बताना है तो यहाँ आप निकाल लोगे 5,000 क्या मेरे भाई 5,000 बटे 15 गुणित आपका आ जाएगा 21, गुणित आपका 21 आने वाला, 5 3 15 3 7 21, 7,000। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 7,000। अगला देखिए, अगला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90 180 और 240 को पूर्णतः विभक्त कर दे। विभक्त कर दे इसका मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है। 90 180 और 240 यही अगर देखते हैं, यही अपन देखते हैं तो सबसे बड़ी अगर 60 है, 60 से भाग चले जाएगा, नहीं जाएगा। 60 के बाद बड़ी क्या 30 से भाग चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से ही अपन निपटा सकते। आबकारी और वगैरह और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। अगला देखना मेरे भाई, अगला क्या है, 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में कितना हो जाता है, 1261 हो जाता है, 1261 हो जाता है। यदि ब्याज 6 माही रूप से चक्रवर्ती किया जाता है तो ब्याज की दर आपको बतानी, ब्याज की दर बतानी है। यहाँ 8,000 है, यहाँ क्या मेरे पास 8,000 है और ये क्या हो जाएगा 8,000 और 1261 अगर देखें तो 61 तो हो जाएगा, 2 8 और 1 9 92 61। और 92 61 की बात करें तो ये किसका, ये आपका 20 का क्यूब है, किसका है 20 का क्यूब है। और ये आपका किसका है, ये 21 का क्यूब है मेरे भाई, 21 का क्यूब है। 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है मतलब 1 की वृद्धि हो रही, किसके रिस्पेक्ट में 20 के रिस्पेक्ट में। 1/20 आपका क्या होता है मेरे भाई, 1/20 आपका 5% होता है। 5% अगर 6 माही है, 6 माही अगर 5% तो वार्षिक निकालने आपको, वार्षिक के लिए डबल हो जाएगा तो 10% आपका क्या हो जाएगा, 10% वार्षिक हो जाएगा। 10% क्या मेरे भाई वार्षिक होने वाला है, तो वार्षिक आपका 10% ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 10%। कोई समस्या, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मेरे भाई। अगला देखना, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, कितना है 700 है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। खुदरा विक्रेता कितने 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है, कितने अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो क्या बताना है, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब देखना कि क्या कर रहा है, 700 अंकित मूल्य, 700 क्या है अंकित मूल्य है और 20% की छूट दे रहा, 20% की छूट दे रहा मतलब आपकी 4 में बेचेगा, 80% बेचेगा। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत कितना होने वाला,
20% की छूट देता है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है, लाभ प्रतिशत उसे कितना होगा? यहाँ देखना, 5 से काटा, 5 एकम 5, यहाँ 2, 5 चौक 20, 0, 4 55, 560, 560 का में बेचता वो। लेकिन अगर वो 700 में ही बेचता तो कितने का प्रॉफिट हो रहा उसको? तो 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 1, 140 का प्रॉफिट होता। 140 का प्रॉफिट होता किसके रिस्पेक्ट में मेरे भाई? 560 के रिस्पेक्ट में होता, गुणित 100। तो ये आपका 4 बार 1/4 बोला 25% का और प्रॉफिट होता उससे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति होर की चाल से चल रही है और 79 किलोमीटर प्रति होर की चाल से उसी दिशा में चल रही। किसी दिशा में? उसी दिशा में चल रही मेरे भाई। क्या चल रही? 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगी? पहले दोनों ट्रेन अपन जोड़ लेंगे। पहले क्या करेंगे? दोनों ट्रेन जोड़ लेंगे। दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो 210 और 240 क्या हो गया हमारा? 450 आपकी दोनों की हो चुकी। अब अपने 97 किलोमीटर प्रति घंटे से और 79 किलोमीटर प्रति घंटे उसी चाल, यहाँ 97 से चल रही है चाल चल रही है, तो 79 से चल रही उसी दिशा में 240 को पीछे से आने और इसी तरह पूरा 97 से एक ऐसी चल रही है, 97 से एक आपकी कितनी? 79 से ऐसे चल रही है। अगर दोनों ऐसे चलती है आपकी तो यहाँ डिफरेंस होता है। यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो 97 और इनका जो जोड़े 17 में से आपका क्या जाएगा? 9 जाएगा, तो आपका 8 और 18 से चलेगा वो 18 किलोमीटर। 18 को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो 5/18 कितना? 5/18, 18 से 18 5 से ये कवर करेगा। 450 की जो दूरी करने वाला 5 से कवर करने वाला, 5 नमा की 45, 90 क्या होने वाला? 90 होने वाला। 90 हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 90 मीटर। अगला देखना, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे क्या लग रहे हैं मेरे भाई? अगर क्वेश्चन का लेवल और आपको क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो अच्छे रिलेवेंट लग रहे हैं तो आप बता सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला देखना, दो संख्या को लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम और लघुत्तम का योग आपका क्या है? 52 है। दूसरी संख्या आपको बतानी। सेम पैटर्न पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ का जब करवाया था तब करवाया था। इसको देखना कि लघुत्तम समावर्तक क्या है? एलसीएम महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। एचसीएफ मान लीजिए, एचसीएफ मान लीजिए अगर ए है तो एचसीएफ आपका 12 गुना है। 12 गुना मतलब 12 ए है। अब इन दोनों का योग आपका 52 है। इन दोनों का योग क्या है मेरे भाई? 52 है। तो 12 और ए 13 है। 13 ए बराबर 52 हो जाएगा। कितना? 52 हो जाएगा। 13 चौक 52। तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी? ए की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या आपको बतानी है। दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या के लिए दो संख्या गुणा और उनका लघुत्तम और महत्तम होता है मेरे भाई। तो दो संख्या गुणा, तो लघुत्तम और महत्तम 12 का गुणा करेंगे। 12 गुणित 4 एक ये हो चुका और इससे तो आपका 4 आ ही चुका है। अब एक संख्या कितनी? एक संख्या आपकी 8 है। तो 8 तो दूसरी संख्या आपको 1 से निकालनी है। यहाँ से देखिए तो 4 दूना 8, 2 से काटा 2 बार, तो 12 दूना 24। एक संख्या क्या आ चुकी है? दूसरी वाली 24 आ चुकी। 24 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है हमें 24। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है। कितना परसेंट खो रहा है वो? 18% वो खो देता है। फिर क्या करता है? शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास कितना? 122 बचते। उसके पास मूल रूप से कितना धन था अनुमानित? अब मान लीजिए 1 से धन था, उसने क्या किया? 18% खो दिया। मतलब क्या किया? 18% खो दिया मतलब 82% उसने बचाया। 82% बचाया और उसका 87% खर्च कर दिया, मतलब 13% फिर बचाया उसने। क्या किया? 13% फिर बचाया और वह 122 बचाता हमारा। अब इसको अगर देखें तो 13 से अगर काटता हूं मैं, क्या मेरे भाई? 13 से अगर काटता हूं, 13 बस से कितनी बार कटेगा? 13 कम 13, 13 13 नमा की 117, 13 नमा की 117 आ जाएगा। यहाँ 13 नमा क्या 117 आ जाएगा। यहाँ 9 बार देख लेते हैं। अब यहाँ 82 को करते हैं। 82 9 नवे नवे 81 क्या आ चुका? 9 आ चुका। 9 9 81। अब 100 में मतलब एक
क्या आ जाएगा 10,000 आ चुका है आपका। 10,000 में अगर 9 का भाग देता हूँ, 9 एकम 9, क्या आ जाएगा 9 एकम 9, फिर एक 9 एकम 9, फिर एक 9 एकम 9, मतलब 1 1 वाला आने वाला, 1 1 1, 9 एकम 9 मतलब 11 12, इस एक इधर ले लेंगे अपना क्या आ जाएगा 11 2200 आने वाला, कि 1100 मतलब 1200। अगर देखिए तो आपका 1200 आने वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ओवरऑल देखिए क्योंकि 4 के बार 5 तो आ नहीं सकता, अपन ने देखा तो थोड़ा बहुत इधर उधर किया, अपना 1200 के लगभग आ सकता है। यहाँ अनुमानित पूछा गया तो अपने को अनुमानित बताना, अगर एग्जैक्ट पूछता है तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकालते मेरे भाई। अगला देखना, अगला है 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 4 पुरुष और 8 महिलाएं कोई काम अगर करते हैं 12 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब इसको करना, 4 पुरुष है और 8 महिला किसी काम को 12 दिन में, 4 पुरुष करती हैं तो कितने दिन में 12 दिन में, और अगर 8 महिला 8 क्या महिलाएं करती है तो भी वो 12 दिन में करती है। इनका एलसीएम अगर निकाल दे, इनका मतलब इफिशियंसी, तो ये आपका पी यहीं रखेंगे, महिला इधर ही पटकेंगे, बाकी 12 से 12 गुणित 8 अपन में क्या आ जाएगा 12 गुणित 4, 12 से 12 कट गया, 4 से काटा 8, तो ये आपका 2:1, पुरुष की इफिशियंसी 2 और महिला की 1। अब बोल रहा है कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन, 9 पुरुष बोले तो 9 दोनों 18 प्लस 6 महिला 6 गुणित 1, अब 18 और 6 आपका 24 काम एक दिन का है, तो टोटल काम कितना है, टोटल दिन आप पुरुष में रख देंगे, पुरुष में अपन 2 रखा तो 12 5 60 12 12 12 12 8 96, 12 8 96, 12 8 क्या 96 काम करवाना 24 से, 96 काम अगर 24 से करवाना तो 24 96 काम 24 से, तो क्या बोल रहा है कि 9 दोनों 18 और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर देगी। बिल्कुल मेरे भाई, तो 12 8 96, 4 से काट 2 12 से काटें, अगर 4 से काटता हूँ तो 4 8 32, 4 8 32, 4 से काटता है 4 दोनों 8 और यहाँ एक 4 चौक 16, 8 त्या 24, 8 त्या क्या 24 आ जाएगा। तो 24 हमारे ऑप्शन सी, हमारे क्या 3 हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, उसी क्षेत्रफल में को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी कम करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक 10 10 था, एक आपकी हाइट भी कितनी थी, हाइट क्या थी, हाइट आपकी यही थी, और आपकी जो बेस था, ये क्या त्रिभुज का आधार, ये बेस था। अब बेस में क्या कर रहा है, बेस में वो 60% की वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है 60% की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर वृद्धि करा है तो वही कमी करनी पड़ेगी, 6 की कमी करनी पड़ेगी उसे, किसके रिस्पेक्ट में 16 के रिस्पेक्ट में। यहाँ से अगर देखते हैं 3 बटे आपका क्या हो जाएगा 3 बटे 8 आ जाएगा, 3 बटे 8 अगर बात करें 37.5 हो जाएगा, 37.5 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखना, अगला क्या बोल रहा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रत्येक वस्तु का बिक्री अर्जित लाभ हमें बताना। 32 वस्तुओं का क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य, बोले सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 45 के क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य बोले सीपी। यहाँ देखिए एसपी और नीचे अपन पहुंचा देंगे सीपी। अब यहाँ क्या है मेरे भाई, यहाँ 45 और ये जो 32 है, 32 अपन ने नीचे पहुंचा दिया। अगर इसको काटा अपन, इसको किससे काटा, मान लीजिए इसको 45 और 32 है ना, 45 32 है, इसको अपन किससे काट 3 से काट सकते हैं। अगर नहीं कट रहा तो यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ अगर वृद्धि देखूं मैं तो 13 की वृद्धि हो रही है, 13 की वृद्धि हो रही है 32 के रिस्पेक्ट में, गुणित में 100, गुणित में क्या मेरे भाई 100 हो जाएगा। यहाँ अगर देखिए अपन, और अगर देखिए 1300 में अगर 32 का भाग दें तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 मतलब 4 वाले सभी दिख रहे हैं मेरे भाई। यहाँ अगर एक बार देखते हैं किससे 4 से काटते हैं, मान लीजिए 25, तो 4 8 32, 13 25 से 75 की 5 अपना 7, 25 से 25 32 अपॉन क्या आ जाएगा 8, 8 चौक 32 0, फिर 8 8 छंग 48, 8 छंग क्या आ जाएगा 48, फिर 2 बचेगा, फिर अपने 0 लग जाएगा, 8 दूना 16, फिर 4 5, मतलब 40.625 क्या आ जाएगा मेरे भाई
40.625 आ जाएगा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत आपका 63 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी। अब यहाँ क्या होता है कि जो एवरेज होता है 20 वाली संख्या होती है, तो विषम की बात कर रहा है मतलब 20 की, और विषम की बात कर रहा है तो सबसे औसत इससे बड़ी आपकी क्या हो जाएगी, 5 की बात कर रहा है, इसके बड़ी 65 और उसके बड़ी आपकी 67 हो जाएगी, सबसे बड़ी आपकी 67 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर छोटी पूछता है, इससे छोटी आपकी 61 और उनसे छोटी आपकी 59 हो जाती है, ये आपकी छोटी और वो बड़ी, और ये आपकी दोनों मंझली हो जाएगी। ठीक है मेरा भाई। अगला देखना, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, तो इसकी ऊंचाई आपकी क्या होने, ऊंचाई आपकी क्या होने वाली मेरा भाई। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। क्यों मेरे भाई, क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया है, ये वाला क्या अपन ने क्या पूरा करवाया हुआ है। अगर ये आपने देखा डायरेक्टली फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला में पूछ रहा हूं कि अगर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है तो त्रिभुज की ऊंचाई बताना, ऊंचाई का आपको फॉर्मूला बताना है, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या एच डब्ल्यू करके डाल दीजिए कि एच डब्ल्यू करके हमारा ऑप्शन क्या ए है, बी है, सी है, ये आप डायरेक्टली बता देना। अगला देखना, अगला यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 व्यक्ति 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई काम करने को में कितना समय लेंगे। तो एमडीएच वाला फॉर्मूला मेरे भाई, कौन सा एमडीएच वाला, तो यहाँ 25 व्यक्ति हैं, 15 घंटे काम करके 15 घंटे 8 दिन में, और नीचे हमेशा क्या आता है, नीचे हमेशा जितने इकाई काम आता है वो, अब बराबर किसके, आप 12 व्यक्ति कर रहे हैं, 20 घंटे कर रहे हैं, और 10 इकाई आपको काम करवाना है, और कितना काम है, कितने घंटे में पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा, वो हमें निकालना। घंटे हमें दिया है कि 20 घंटे काम करे। अब इसको अगर देखते हैं, 5 से काटा, 5 दूना 10, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 10, बाकी को इधर पहुंचा देंगे अपन। तो 25 गुणित 15 गुणित 8 बटे 12 गुणित 10 मेरे भाई, 12 गुणित 10। अब यहाँ से काटते हैं तो 4 दूना 8 और 4 3 12, 2 से काटा आपने 5 बार, 5 3 15, 15 से 15 मतलब 25 आ जाएगा। 25 दिन में वो टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, अगला है, मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया। यदि बैग का अंकित मूल्य उससे 1050 है तो उसका क्रय मूल्य हमें बताना। अंकित मूल्य क्या है मेरे भाई, अंकित मूल्य 1050 है। अब वह 10% की छूट, 10% की छूट पे मिल रहा है, क्या है 10% की छूट, बोला तो 90 पे ले रहा है, फिर भी उसे क्या हो रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% का प्रॉफिट हो रहा मतलब आपको 20 की वैल्यू निकालनी, 20/21। अब 20/21 कैसे किया अपन ने, इसको एक बार ऐसे देख लेना कि ये है। अब आपका जो क्रय मूल्य है, ये भी अगर इतने बेच रहा है तो भी उसे क्या हो रहा, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% का प्रॉफिट बोल रहे थे 21/20, 21/20। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 काट दी, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 हो गया ना। अब यहाँ 20 इधर पहुंचा दिया तो 20, 9 पंजे 45, 9 00 आपका 1 से, क्रय मूल्य आपका 900 हो जाएगा। 900 हमारे ऑप्शन ए में मेरे भाई, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अगला देखना, अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जाती है। कितने 2 वर्षों में बढ़ाई जाती है, इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140, तो बताइए अगले वर्ष प्रतिशत कितनी हो, अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अगर वो बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जाती है, अगर 120 से बढ़कर 140 हो जाती है तो अगले वर्ष प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए 20 की वृद्धि कर रहा है वो, किसके 120 में, तो यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है मेरे भाई, 1 0 से 1 0, 1/6, 1/6, 1/6 बोले तो 16.66। 25 में से अगर 16.66 घटा देता हूँ तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 33, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, 66 बोलो 3 3, अब 25 बोलो 24, 24 में से अगर 16 जाएगा तो आपका 4 4 8, 8 पॉइंट आने वाला, 8.3 आने वाला कायदे से। तो पर वो क्या बोल रहा है, इसकी वर्ष में
इस वर्ष कीमत बढ़कर इतनी हो जाती है। अब यहाँ ये वाली बात नहीं लगेगी मेरे भाई, ये वाली बात तो है ही नहीं ना। यहाँ देखना कि वो कितना 25% की वृद्धि करा, मतलब 120 की अगर 25% की वृद्धि करता हूँ तो 5/4, 4 से काटा अपन ने 3 बार तो 150 कितने की वृद्धि करा, वो 150 की वृद्धि करा मेरे भाई। अब वो 140 तो बना चुका है, अब कितनी वृद्धि करेगा, 10 की वृद्धि करनी है उसको 140 के रिस्पेक्ट में गुणित 100। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 तो 1/14 क्या होता है मेरे भाई, 1/14 7.14 होता है। तो 7.14 हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ी समस्या आ गई थी, बाकी अपन ने अलग सोच लिया, बाकी क्वेश्चन अलग कहना चाह रहा। अलग क्या कि 25% की वृद्धि कर रहा है, 25% अपन ने डायरेक्टली वृद्धि कर दी, उसने 20 पहले से 10 की वृद्धि और करवानी है, 10% की और वृद्धि करवा दी अपन ने मेरे भाई। अगला देखना, कम महत्तम समावर्तक आपको बताना है। अब महत्तम समावर्तक है मेरे भाई, महत्तम समावर्तक तो सभी को याद है, अगर नहीं याद है तो भी अपन कर लेंगे। महत्तम समावर्तक अगर देखो तो ऑप्शन से अगर आप जाते हो तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है आपका। 12 लिया अपन, 12 से क्या भाग चलेगा, पहला ऑप्शन दिखा 12 दूना 24, 12 दूना 24, एक बचेगा नहीं जाएगा, ये तो हटा दिया। 8 उठाया अपन ने, 8 दोनों 16, 8 या 24, ये चलेगा। ये 8 से अगर घटा करता हूँ तो 8 की अगर करते 8 एकम 8, यहाँ क्या बचेगा आपका 5, 8 से 56, ये 8 40 और 36, ये नहीं जाएगा भाई, 8 वाला भी हटा दिया अपन ने। अब देखते 4, 4 से 4 अगर देखते एक बार 4 वाला देख ले, लास्ट डिजिट आपकी 4 से ये जा रही, ये जा रही, ये भी जा रही, मतलब 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। 4 क्या है, 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगला है 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या का वर्ग का योग बताना। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 20 के बीच और 30 के बीच एक 23 होती है, एक आपकी 29 होती है। क्या होती है, 23 होती है और 29 होती है। 23 और 29 का स्क्वायर आपको करना है, 23 का स्क्वायर आपका 529 होता है और 29 का स्क्वायर आपका 841 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 0, 6 और एक 7 और 8 5 13, 1370 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखना, यदि मलई 300 प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है, उन्हें 25 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। 300 से की भाव से खरीदता है और वह अगर देखते हैं तो 2500 से, यहाँ अगर 1 किलो का भाव निकालें तो 25 गुणित 10 मतलब 250 में बेच रहा है, तो उसे लाभ होगा या हानि हो रही। पहली बात तो यहाँ कितनी की हानि हो रही, 300 में खरीद रहा है वो, 250 में वो बेच रहा है, यहाँ 50% की हानि हो रही मेरे भाई। 50% की हानि हो रही किसके रिस्पेक्ट में, 300 के रिस्पेक्ट में, गुणित में आपका 100 हो जाएगा। यहाँ 2 0 से 2 0, 50/3 अगर देखते हैं तो 3 से काटा, 3 एकम 3, 2, 3 छंगे 18, फिर 3 छंगे 18, मतलब 16.67 की आपको हानि हो रही। अगला देखना, अगला है एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, मूल कीमत में वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल कीमत में उसको वापस आना, उसके लिए हम क्या करेंगे, 20% की कमी की गई बोले तो 4 से आपकी 3, 20% की कमी, 20% आपका 5 होता है 1/20%, आपका क्या होता है मेरे भाई 1/5 होता है। 5 से क्या हो रही है, उसको 4 हो रही है, मूल कीमत में वापस आना है, 1 की वृद्धि करनी है उसको 4 के रिस्पेक्ट में, 1/4 आपका क्या होता है 25% होता है। 25% हमारे ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका मेरे भाई करेक्ट होने वाला है। अब इसमें से बताना सबसे छोटा अनुपात आपका क्या होना है, क्या सबसे छोटा अनुपात आपको बताना है। यहाँ सबसे छोटे की अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं अपन, सबसे छोटे की अगर बात करें यहाँ से काटते हैं, 7 से 21 1/3, 1:3, इसको काटते 5 से 5 3 15, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 3 आपका 15, क्या हो रहा है भाई, हाँ। तो अगर इसकी बात करें अपन तो 5 3 आपको 15, 5 चौक 20। अभी यहाँ देखें तो ये 3 4, तो यहाँ से बड़ा क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेते 1:3 अनुपात 3:4, और इसको आपका 17 25 और ये हो जाएगा आपका 21 25। अब इसमें सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटे के लिए 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये आपका तो बड़ा हो रहा है। इसको देखते 25 एकम 25
तो 17 तिया 51, तो ये भी आपका बड़ा हो जाएगा। इन दोनों 25 से कम 25 और ये, तो ये आपका सबसे छोटा होगा मेरे भाई। तो ये ऑप्शन है आपका सबसे छोटा होगा। अगला देखना, अगला है उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2500 2500 ये होता है। तो उसका क्या होता है ना, गोले का व्यास बताना है। गोले का व्यास इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो यहाँ अगर देखो तो यहाँ से 4 से काटता हूँ, 4 से 25 बार, यहाँ कायदे से पाई आना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पाई क्यों आना चाहिए? क्यों पाई आएगा तभी पाई से पाई कटेगा, तो पाई से आपका पाई कट जाएगा। यहाँ आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू आपकी क्या आने वाली, आर स्क्वायर बराबर 25 गुणित 25 हो जाएगा। तो यहाँ आर क्या हो जाएगी, आर आपकी हो जाएगी 25। अब व्यास पूछा है तो व्यास रेडियस का डबल होता है, 25 का डबल आपका 50 हो जाएगा। 50 हमारे ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार के शीर्ष का अर्ध गोलाकार गुंबद है। कितना है? अर्ध गोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग इतना है। तो गुंबद का आयतन आपको बताना। क्या बताना? गुंबद का आयतन बताना। ये क्वेश्चन आपको बता देना है। इसमें दो फॉर्मूले में लिखा देता हूं कि गोले का कितना अर्ध गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये तो संपूर्ण होता है। अब पृष्ठीय अगर बात करें, पृष्ठीय आपका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आयतन आपका क्या होगा, आयतन अगर बात करें 2/3, आयतन इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आयतन होगा अर्धगोले का, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगला देखना मेरे भाई, अगला है जीशान ने 40 मिनट के लिए 25 किलोमीटर प्रति हॉर की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति हॉर की चाल से यात्रा की। उसकी औसत यात्रा की औसत चाल उसे बतानी। यात्रा की अगर औसत चाल बतानी है तो 40 मिनट 25 की स्पीड से और 20 मिनट 60 की स्पीड से। यहाँ देखना कि 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। 75 से अगर काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो 25 25 दूना 50 50 किलोमीटर वो यहाँ से चल लिया कितना, और यहाँ से कितना चलेगा 1/3 गुणित 60, तो ये आपका 3 दूना 20, तो 20 आपका यहाँ से चल लिया। मतलब वो देखिए 50 और 20 आपका 70 टोटल चल लिया, 40 और 20 आपका 60, मतलब 1 घंटा। तो 70 की चला वो ओवरऑल क्या 70 उसने चला है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखना, रमेश क्या कर रहा है, रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उसका कुल ब्याज इतना है, कितना 675 है, तो उधार दी गई राशि 12% वाली कितनी है? क्या बताने, 12% वाली जो राशि है वो उसकी कितनी है। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या है कि 12% और 15% की है, ये 2 वर्षों के लिए उधार दी गई, तो 675 दोनों का है, तो उधार दी गई उसको राशि बतानी। यहाँ देखना एक 12 वाली है और एक 12% और 15%। अगर यहाँ देखो तो भाई 12% तो यहाँ भी होने वाली है, 12% तो क्या मेरे भाई यहाँ भी होने वाली, लेकिन इसमें राशि कहाँ है मेरे भाई, ओवरऑल राशि कहाँ है? तो ओवरऑल राशि ही नहीं है इसमें, तो क्या कर सकते हैं। रमेश, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते, रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज से और उतनी राशि 15% साधारण ब्याज से 2 वर्षों के लिए निवेश करी। यदि उतनी ही राशि मेरे भाई, क्या उतनी ही राशि मतलब टोटल आपने बराबर राशि व्यय की है, यहाँ बराबर राशि व्यय की है, इससे अपन निकाल सकते हैं एक 12% और एक आपकी 15%। यहाँ देखो तो ये 2%, तो 12 दूना 24, ये 2 वर्ष के लिए 15 दूना 30, मतलब ओवरऑल उसने कितना, ओवरऑल बात कर 54% की वैल्यू हमें दी हुई है 675, तो आपको 100% की वैल्यू निकल जाएगी। अगर 54% की ये है तो 54 का भाग दे देंगे परसेंट, तो 675 अपन क्या हो जाएगा 54 आ जाएगा, गुणित आपका क्या, गुणित आपका 100 आ जाएगा। तो 100 इधर भी गुणा कर दूंगा 100 का, इसमें वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ से अगर देखते हूँ तो 9 7 63 आपका यहाँ क्या आ जाएगा
4, 9 पंजे 45, 9 छंकी 54, 9 छंकी 54 आ जाएगा। यहाँ से अगर काटता हूँ 2 से 3 बार, 2 से आपका 50 बार, ये आपका 3 से कट जाएगा 25 बार, 25 से 75, 25 से क्या आ जाएगा भाई, 25 पंजे 100, 1250, 1250 हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखना, अगला है एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है जो कि 5 से बड़ी, जो किससे 5 से बड़ी है, और के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या आने वाला। 5 से बड़ी मतलब 1 भी नहीं होने वाला, और आपका क्या होने वाला 5 भी नहीं होने वाला, और शेषफल क्या होने वाला, क्या 5 से बड़ी, ये पूछा गया ना मेरे भाई, 5 से बड़ी है तो उसने क्या पूछा, शेषफल क्या होगा, शेषफल तो ये हो जाएगा। अगर 5 से बड़ी हो तो 5 से बड़ी अगर मैं 7 मान लेता हूँ तो 7 का क्या हो जाएगा, 5 से बड़ी 7 है, 7 का 49 और 19, 9 दूना 18, 8 और 5 और 1 6, 68 में 12 का भाग, तो 12 पंजे 60, 8 आपका शेषफल बचेगा, 8 हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखना, अगला क्या है, अगला आपका सिंप्लीफिकेशन का है। मैंने सिंप्लीफिकेशन आपको कल कराया। सबसे पहले वी बोर्ड मास का रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला सोल्व करेंगे। अगर ऊपर वाला अपन ने सोल्व किया तो आपका आ जाएगा, एक बार ऊपर वाला सोल्व करते 5 में से आपका ये जाएगा, तो आपका क्या 119 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 119, 9 में से अगर जाता हूँ 5.09 में से 0.76, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। यहाँ अगर 10 आया तो 10 में से आपका ये 3 आ जाएगा, और ये आपका 4 पॉइंट आ जाएगा आपका 33। ये आपको पॉजिटिव यहाँ माइनस का है, और यहाँ आपका 9.51, 9.51 में से अगर घटाता हूँ तो 11, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 5, और ये 5.58, यहाँ तक आपका सोल्व हो चुका है। अब ये 2.57 अपन ने ऐड किया, तो 7 दूना 14 और 15, 10 ने 1 आपका 11, और 7 और 1 8, मतलब 8 पॉइंट हो चुका है आपका 15। फिर अपन बाहर लिख ले, ये जुड़ेगा तो 2 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 2.06, आपका 5 और 6 11, और ये 2.10, 10 पॉइंट आपका 21 हो चुका है। और ये 12, 12 में से अपने को घटाना पड़ेगा मेरे भाई। 12 में से अगर घटाते अपन 10.21, 10.21 अगर घटाता हूँ तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा आपका 100 में से अगर 21 जाएगा 79, और ये आपका 11 में से 1 जाएगा तो 1.79, 1.79 हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है मेरे भाई। किस में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी इस संख्या में फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। पहले 30% घटाया जाता है, 100 है संख्या, पहले 30% घटाया जाता है बोले तो 7/10, फिर क्या कर रहा है 40% बढ़ा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है 5% फिर बढ़ाया जा रहा है, मतलब 21/20। अब ओवरऑल क्या हो रहा है उसमें, ओवरऑल आपको बताना, तो यहाँ ओवरऑल देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी, ठीक है मेरे भाई। अब इसको गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे 7, साथ ही साथ 49, 49 गुणित 21 अपॉन आपका 10, 21 नमा की क्या हो जाएगी मेरे भाई 189, 21 नमा की 189 होने वाला, 9 21 चौक 84, तो आपका 2 और 9 1 10, मतलब 102, 2.9 की उसको वृद्धि हो रही है, 2.9 की उसको वृद्धि हो रही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, 2.9 की वृद्धि हो रही है। अगला देखना, अगला है यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता क्या है 14,168 मीटर क्यूब है, तो और इसके आधार का व्यास कितना है, आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई आपको बतानी, टंकी की गहराई बतानी। धारिता उसको दी हुई है, धारिता बोले तो टंकी की, तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू में 14,168 दी हुई है। अब आधार का व्यास को 28 है, गहराई बतानी, यहाँ 22/7 गहराई व्यास का है, 14 गुणित 14 अपन कर देंगे, और हाइट उसको निकालने, गहराई मतलब, तो 14168, ठीक है मेरे भाई। 7 से काटा 7 दूना 14 से काटा 14 एकम 14, फिर आपका भाग नहीं जाए इसकी 0,
14 एकम 14, 14 दूना 28, फिर उससे ने काटा 2 से, 2 5 10, भाग नहीं जाए उसकी शून्य, और 6 बार, कितने बार 6 बार, 22 से काटा, 22 दूना 44, 22 या 66, 22 या 66, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। 23 हमारे ऑप्शन डी में मेरा भाई, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, प्रत्येक को उसने इतने में बेचा, 4982 में बेचा। यदि वह पहले पर 6% और दूसरे पर 6% की हानि, तो दोनों डिवाइस की कुल लागत क्रय मूल्य उसको बतानी, दोनों की क्या बतानी, क्रय मूल्य बताना है। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार ये वाला 2 क्वेश्चन आप करके लाइए, बाकी आप अगली क्लास में जब भी देखोगे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मेरा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज पर धनराशि स्वयं की 8 गुनी कब हो जाएगी। अगर 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो अगले 3 वर्ष में मेरे भाई, अगले 3 वर्ष में इसकी 2 गुनी बोले 4 गुनी, अगले 3 वर्ष में इसकी 2 गुनी बोले 8 गुनी, मतलब ओवरऑल देखिए 9 वर्ष में वो 8 गुनी हो रही है। 9 वर्ष में कितनी हो रही है, 8 गुनी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9 वर्ष में 8 गुनी हो रही है। ये देखिए मेरा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कुशल, ये एक यदि 3 गुना काम करेगा, इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में पूरा करता है, तो इनका ये रेशो हो जाएगा, इनका रेशो क्या 60 दिन में कम करता, मतलब 2 रेशो की वैल्यू आपकी क्या होने वाली, 2 रेशो की वैल्यू उसकी 60 होने वाली है। तो इसको काटेंगे 30 बार, तो ये आपका कितने दिन में, ये 30 दिन में, और ये आपका 90 दिन में करेगा मेरे भाई। तो एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले तो 90 और इन दोनों को जोड़े तो 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे तो 45 बटे आपका 2 हो जाएगा, 45 बटे 2 बोले तो 22.5 हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात है, उनके एचसीएफ और एलसीएम आपका गुणनफल ये है, तो संख्याओं का योग आपको बताना है। तो अगर गुणा है 2 8 28 35 बराबर 5x, इसमें कुछ संख्या कटी होगी, और जो कटती है वही आपका एचसीएफ होता है मेरे भाई, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। और 7x, 7 क्या हो जाएगा x, यहाँ 5 से काटा, 5 से अगर काटता हूँ तो 55 25, फिर आपका 3 5 6 की 30, और 5 7 35। अब 7 से काटा, 7 से अगर काटता 7 8 56, और 7 का 7, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर 81 है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। 9 क्यों आ चुकी है, क्योंकि ये 81 आपका 9 का स्क्वायर है, x की 9 आ चुकी है, तो दोनों का योग बताना, दोनों का योग क्या 5 और 7 आपका क्या हो जाएगा 12, 12 x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू आपकी 9 है, तो 12 नमा की 108 मेरे भाई, 12 नमा की क्या हो जाएगी 108 हो जाएगा। 108 हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। अगला देखना, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या मेरे भाई, 10,400 पी क्यू आर के बीच इस रेशो में बांटना है, तो 3 हिस्सों में बांटा गया, क्यू का हिस्सा इसे बताना है। अब ऐसा रेशो दिया हो तो इसको नॉर्मल बदलने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6 5 30, 30 अपना एलसीएम आ गया, तो 30 का गुणा ऊपर करूंगा 30 बटे 2, और आपका 30 बटे 5, और आपका 30 बटे क्या आ चुका है 6 आ चुका है। यहाँ से अगर काटता हूँ, 2 से काटा अपने 15 बार, 5 से काटा इसको 6 बार, 6 से काटा इसको 5 बार, तो 15:6:5। ओवरऑल अगर जोड़े, टोटल योग जोड़े, तो 15 और 5 आपका क्या आ जाएगा 20, 20 और 6 26, 26 रेशो बराबर आपका क्या है 26 बराबर 104 10,000 104 00। यहाँ से अगर काटता हूँ एक रेशो की वैल्यू, तो 26 से कम 26, 26 या 104 300, एक रेशो की वैल्यू मेरे भाई 300 है। तो हमें क्या पूछा है, क्यू का हिस्सा पूछा है, क्यू का हिस्सा इसका 5 रेशो, तो 5 का गुणा यहाँ भी कर दूंगा, 5 का गुणा यहाँ भी कर दूंगा, तो यहाँ 5 3 15, 1500 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा, 1500 हमारा करेक्ट होना चाहिए कायदे से। तो 26 दूना 26 चौक 104, 26 चौक क्या हो जाएगा मेरे भाई 104, तो 200 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000 होगा।
2000 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अगला भाई, अगला क्या, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है। कितने? 45% कर्मचारी महिला है, 80% महिला कर्मचारी, 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है। तो स्कूल में गैर नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारी को प्रतिशत आपके बताना। 45% क्या है मेरे भाई? महिला कर्मचारी है। अगर 45% महिला कर्मचारी तो 55% पुरुष है, ये महिला है, ये आपका पुरुष है। अब 80% कर्मचारी, महिला में से 80% कर्मचारी, 80% कर्मचारी बोले 4/5, और 60% क्या है इसमें से स्नातक है, तो 60% 6/10 हो गया। तो गैर स्नातक कर्मचारी को प्रतिशत आपको बताना। तो गैर स्नातक आपको बताना मेरे भाई, तो यहाँ अगर गैर स्नातक बताना तो डायरेक्टली गैर स्नातक ही निकाल ले, गैर स्नातक ही अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो 5 नमा की 45, 9 छंकी 54, ये 54 हो गया, ये क्या हो चुका 54, 5 से काटा 5, 9 छंकी 54, क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ 10 आना चाहिए ना भाई। 45 है, यहाँ क्या है मेरे भाई 45 है, ये कितना है 80%, तो ये आपका 1/5, 80% महिला कर्मचारी है, तो ये 1/5, 5 से काटेंगे 9, ये क्या आ चुका है 9, यहाँ आ चुका 9, क्या आ चुकी है मेरे भाई 9, ये आ चुकी है। यहाँ अगर देखूं तो ये आपका 2 से काटा, ये 5, 2 5 11, 11 दूना 22, तो 22 और 9 आपका क्या हो जाएगा 31, 31% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखिए, अगला है, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है। कितने परसेंट की छूट पर? 30% की छूट पर बेचता है, और 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 1190 विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य आपको बताना है। 30% क्या करता है, ये अंकित मूल्य है, इस पर 30% की छोड़ देता है, मतलब 70% बेचता है। इसका निकालना, इसको इधर पहुंचा देंगे, तो 7 से काट दूंगा, 7 एकम 7, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 7 एकम 7, 4, 7 3 7 49, 0 1 0 और इधर जुड़ जाएगी, तो आपका एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1700 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 1700 आ जाएगी। 1700 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी मेरे भाई टॉप 50 क्वेश्चन की हमारी क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मेरे भाई? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।